जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो इस महीने धनतेरस, दीपावली, छठ का त्यौहार, तो लोग लक्ष्मी माँ को बहुत प्रसन्न करते हैं, बहुत कुछ उपाय अपनाते हैं अमीर बनने के लिए। तो आज मैं बताऊंगी कि धनतेरस के दिन ऐसा क्या खरीदें, 5 चीज़ें कौन सी खरीदें जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं। और करोड़पति लोग भी वो चीज़ें ज़रूर खरीदते हैं, भले ही उनके काम आओ मत आओ, लेकिन वो चीज़ वो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर खरीदते हैं। पूरे साल उन पर पैसों की बरसात करती है माँ लक्ष्मी, अगर ऐसी चीज़ें हम खरीदें तो मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन हम कौन सी चीज़ खरीद के लाएं अपने घर में, जिसे लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में सुख समृद्धि और धन आता है। इसी के साथ घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं आती है। और धनतेरस पर वो चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी वह घर के बर्तन आभूषण खरीदने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। इस साल धनतेरस पर सोना चांदी व अन्य सामान की खरीदारी के लिए 3 मुहूर्त बन रहे हैं। धनतेरस के दिन पूजा पाठ के साथ ही खरीदारी का भी विशेष महत्व है। इस दिन लोग सोना चांदी बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। तो इस बार 29 तारीख को 10:34 के बाद और अगले दिन तक 1 बजे तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा हम खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन 3 करते हैं, निर्धारित समय में करते हैं, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जिसमें जातक सोना चांदी आभूषण बर्तन भूमि खरीदता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन पहला शुभ मुहूर्त प्रातः 7:50 से 10 बजे तक का है। ये समय वृश्चिक लगन का है, जिससे स्तर और अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर 2 बजे से 3:30 तक रहेगा, जो कि कुंभ लगन का है। यह भी स्तर और शुभ माना जाता है। तीसरा शुभ मुहूर्त संध्या के समय 6:36 से लेकर 8:32 तक का रहेगा, जो कि प्रदोष काल का है। और ये मुहूर्त सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में बहुत ही शुभ मुहूर्त बनता है। तो पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं पान के पत्ते, इसलिए धनतेरस के दिन 5 के पत्ते जरूर खरीद के लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ को लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद इसको कोई भी बहते पानी में प्रभावित करना चाहिए, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। धनिया धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने से माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है और धनियों को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं या फिर कोई नदी में भी प्रभावित कर सकते हैं। लक्ष्मी चरण धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाने से अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास होने लगता है। और धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार के अंदर की तरफ जाते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण पूजा स्थान में अंदर जाते हुए की तरफ लगाना चाहिए। इसलिए 2 चरण लक्ष्मी माता के लाने हैं। नंबर 4 लक्ष्मी गणेश प्रतिमा धनतेरस के शुभ अवसर पर अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रहे कि ये प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाने में आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 5 झाड़ू
तो झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करती है और हमारे मन में अच्छे विचार भरती है और अपनी कृपा हम पे बनाए रखती है। यदि आप धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आप एक छोटी सी चम्मच खरीद लें। करोड़पति लोग इतने अमीर होने के बाद भी धनतेरस के दिन एक छोटी चम्मच ज़रूर खरीदते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस चम्मच को आप खाने में कभी काम में नहीं लें, बल्कि इसे उठाकर अपनी तिजोरी में रखना। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और पूरे साल धन की बरसात माँ लक्ष्मी करती रहती है। आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। करोड़पति लोगों के घर भी इसीलिए पूरी साल धन की बढ़ोतरी होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है और धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदने की रस्म है। ऐसे में यदि आप एक छोटा सा चम्मच खरीदते हैं तो आपकी बदकिस्मत खुल जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है, इसलिए ध्यान रहे कि खील तैयार की जाती है और इसी धनतेरस के दिन खील पतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रहे कि हमेशा नए खील पतासे लाने और पुराने खील पतासे नहीं चढ़ाएं। नए खील पतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल बनी रहती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील पतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रहे कि हमेशा नए खील पतासों की ज़रूर लाएं और उन्हीं को माँ लक्ष्मी जी पर चढ़ाएं और उन्हीं को चढ़ाने से शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार जो भी खील पतासे हो पुराने नहीं चढ़ाएं, नए चढ़ाएं। चांदी, इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी रहती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी जी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। बर्तन, इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन माँ लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। इसलिए सोना चांदी अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं खरीदें, लेकिन पीतल के बर्तन खरीदें और पीतल का बर्तन काम में लें। साबुत धनिया खरीदते समय सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं और वो माता लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। नए वस्त्र, इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा है। इसके अलावा दीपक, शंख, कमलकट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। खिलौने, इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं और बच्चों का मन खुश रखने के लिए सकारात्मक माहौल होता है, जिससे बच्चे खिलौने देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और बच्चों को हमेशा खुश ही रखें। छोटे बच्चों को खिलौने वगैरह जो भी दिलाएं तो क्या होता है कि घर का माहौल खुशनुमा सा हो जाता है। गोमती चक्कर और कौड़ियाँ, इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्कर और धन की समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदने का बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौड़ियाँ धन बढ़ाने के लिए ज़रूर खरीदें। इसलिए ये चीज़ें हैं जो हम धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं और धनतेरस के दिन जो भी शुभ मुहूर्त बन रहा है उस शुभ मुहूर्त में ये ज़रूर खरीदें। लेकिन सबसे पहले धनतेरस के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें,
घर के द्वार पे दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी जी की पूजा करें और फिर शुभ मुहूर्त में इन चीज़ों की खरीदारी करें। जो भी खरीदारी करते हैं शुभ मानी जाती है वो ही खरीदें। ऐसी चीज़ें नहीं खरीदें जो घर के लिए शुभ नहीं हो, जैसे नुकीली चीज़ें, लोहे की चीज़ें, धारदार चीज़ें। तो इन चीज़ों को क्या है कि वर्जित माना जाता है कि धनतेरस के दिन ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन वही चीज़ें खरीदें